मॉल सभी का स्वागत है। तो आज एडीओ का खेल शुरू करते हैं। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप अपने अनुसार से मेरे अनुसार से एमपीटी थ्योरी मिनिमम पॉसिबल टाइम थ्योरी को यूज़ करते हुए सर एडीओ का डेट आप एक एक्सपेक्टेड डेट का कंक्लूज़न निकालिए। ठीक है, तो बस उसी का वीडियो है। थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि मिनिमम पॉसिबल टाइम एक्सपेक्टेड एडीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 19 से 21 नवंबर 19, 20, 21 3 दिन का हम दिए हैं। ठीक है, अब आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। ठीक है, हर चीज़ क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अब हमारा यहाँ ये थ्योरी है, देखिए 19, 20, 21 नवंबर को एडीओ का प्रीलिम्स आप मानिए और 21, 22, 23 को एडीओ का मेंस मानिए। ठीक है, क्यों माने सुनिए, अच्छे से सुनिए, पूरे ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए ये आप एक बार तेज़ी से पास्ट बता देते हैं। 22 अगस्त 2025 को विज्ञापन आया था एडीयू का, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 87/2025 था। 935 पद के लिए आवेदन 27 अगस्त से 26 सितंबर, ठीक है, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया था 12 दिसंबर तक। पहला जो डेट निकला था वो 10 से 16 जनवरी का निकला था, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर से जो एग्ज़ाम डेट निकला था वो 14 से 21 अप्रैल था, और इसी दिन एग्ज़ाम हुआ था, जो कि अनफॉर्चुनेटली रद्द कर दिया गया था माल प्रैक्टिस के कारण। और हालांकि बीपीएससी ये एक्सेप्ट नहीं की थी, विरोध के कारण इसको पोस्टपोन ये कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अगली परीक्षा तिथि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। मेरे अनुसार से नवंबर 2026 या जनवरी 2027, यही दो है। मिनिमम पॉसिबल टाइम है नवंबर, कौन सा नवंबर, 19 से 21 नवंबर 2026, जिसका चांस सिर्फ 10% है। अब ये आप एक बार पास्ट देख लिए कैसे क्या है, और आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। एडीओ पे बहुत वीडियो देख रहे होंगे, बहुत व्याकुलता भी होगा और बहुत बेचैनी होगा, हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये वनडे टाइप का एग्ज़ाम है, अच्छा पोस्ट है और वैकेंसीज़ भी काफ़ी हैं, तो बहुत लोगों का इस पे ध्यान होगा। तो बहुत आप लोग इस पे टाइम वेस्ट कर चुके होंगे, एक बार मेरे वीडियो पे भी टाइम वेस्ट कर लीजिए। हालांकि पूरा वीडियो देखने के बाद ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हम आगे आपको बतलाते हैं। ये एक बार पास्ट देख लिए कैसे क्या था, अब आइए मेरे थ्योरी पे। अभी क्या क्या इशू रिलेटेड है एईडीओ से। ह्यूज कैंडिडेट अप्रोक्स 11 लाख, वो पॉडकास्ट में बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर सर ने ये बोला था, करीबन 10,97,000 स्टूडेंट, मतलब अप्रोक्स 11 लाख स्टूडेंट इसमें है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में बायोमेट्रिक इशू है, इसका बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी है, जो कि सॉल्व हो चुका है, वो टेंडर निकल चुका है, आप लोग को पता है। अगर मेरा पुराना वीडियो आप लोग देखे होंगे, जो हम 72 72 के पीटी डेट के बारे में जो वीडियो बनाए थे, जो एक्सपेक्टेड पीटी डेट 11 अक्टूबर हम बता रखे हैं, तो उसमें हम बतलाए थे बायोमेट्रिक का काम ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली नया बनेगा, क्योंकि ये पुराना पैटर्न पे एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। और मेरे अनुसार से क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होगा वो भी एक शॉर्ट में हम बतला देते हैं आपको। हर चीज़ एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड है, हर चीज़ जानिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि एग्ज़ाम डेट वो हम क्यों बता रहे हैं आप लोगों को। तो पुराना पैटर्न था, उसमें इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग था 100 नंबर का, दोनों में 30% लाना था। ठीक है, उसके बाद एक पेपर जीएस था, एक पेपर एप्टीट्यूड था, तो 100 मार्क्स का जीएस था, 100 मार्क्स का एप्टीट्यूड था। अब वो एक ही एग्ज़ाम था, डायरेक्ट एग्ज़ाम था, जिससे डायरेक्ट मेरिट हो जाना था, निकल जाना था, ना इंटरव्यू था ना कुछ था, और इसलिए 3 पेपर था, और वो एक शिफ्ट का एग्ज़ाम कंक्लूड कराने में बीपीएससी को 2 दिन लग रहा था, इसीलिए 6 दिन ले रहा था। पहला दिन क्वालिफाइंग और जीएस था, दूसरा दिन एप्टीट्यूड वाला था, ऐसे करके 3 शिफ्ट था, 3 दिन एग्ज़ाम था, यानी 6 बार एग्ज़ाम उसको लेना पड़ा था। लेकिन अब पता है आप लोगों को पीटी और मेंस होने जा रहा है, तो पीटी और मेंस जब होगा ना, तो 2 पेपर ही रहेगा मेरे अनुसार से। देखिए, ये एक चीज़ हम बतला देते हैं कि इसमें बीपीएससी के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, ये बिल्कुल मेरे द्वारा बीपीएससी के साइट पर
पास्ट हिस्ट्री और जो पेपर में ऑथोराइज्ड न्यूज़ जो है उसी के बेसिस पर और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के आधार पे ही ये सारा एनालिसिस है, ठीक है। इसमें बीपीएससी का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा एमपीटी थ्योरी का यूज़ कर ये आप डेट तभी तक इसको यूज़ कीजिए जब तक बीपीएससी आधिकारिक सूचना ना दे सकती है, ना देगी। और जब तक बीपीएससी खुद डेट नहीं निकालती है ना, किसी भी वीडियो पे जाके मत भटकिए, इसी डेट को मान के तैयारी कीजिए, आगे आगे क्लियर होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम पैटर्न यही होने वाला है। अब बाकी तो बीपीएससी जो निकाले, लेकिन ऑलमोस्ट यही होगा, देख लीजिएगा। तो उसमें प्री मेंस करने जा रहा है, ठीक है। तो प्रीटी में 2 पेपर होगा, इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग, ठीक है। उसके बाद जीएस पेपर होगा 150 मार्क्स का, 100 नंबर जीएस होगा, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी ये सारा मिक्स होगा, और 50 मैथ्स रीजनिंग होगा, सेम जैसा बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम होता है, या कह लीजिए सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम होता है। लेकिन बीपीएससी अपने एएसओ पे ही रहेगी, थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड हाई है एएसओ का, बीपीएससी एएसओ का। तो यही पैटर्न रहने वाला है। और मेंस में मेरे ख्याल से एक हिंदी सब्जेक्टिव रहेगा क्वालिफाई करने के लिए, जैसा बीपीएससी सिविल सर्विसेज में भी एक पेपर होता है क्वालिफाइंग, उस टाइप का सब्जेक्टिव कर सकती है। और फिर वही जीएस 150 मार्क्स का, सेम जैसे पीटी में था, 100 नंबर का जीएस होगा, 50 नंबर का मैथ रीजनिंग होगा, यही होगा। क्योंकि पीटी में बीपीएससी 2 ही पेपर लेगी, और 2 पेपर लेगी, उसको एक दिन में 2 शिफ्ट करके एक दिन में वो एक बार एग्ज़ाम करा लेगी, यानी 3 दिन ही इसको चाहिए 3 शिफ्ट के लिए, समझ रहे हैं ना। इसीलिए 19, 20, 21 नवंबर हम दिए हैं, 3 दिन ही चाहिए उसको जब भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसी तरह मेंस में उसको 1 दिन चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइए। अब इशू क्या क्या है एडू एग्ज़ाम में, बायोमेट्रिक था वो क्लियर हो गया, वो टेंडर निकल चुका है। और क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली नया बनेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न ही नया हो जाएगा। तो वो जब बाकी मेन इश्यूज़ जो आगे हम बताएंगे, जो मेन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ वो क्लियर हो जाएगा, तो उसी बीच में क्वेश्चन पेपर भी बन जाएगा। अब सेकेंड इशू है ईओयू इन्वेस्टिगेशन। आप लोग को पता है कि अभी पैरेलली इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है एडीयू में। इसका प्रूफ क्या है, देखिए दिखाते हैं आपको। ये न्यूज़ का कब का है, 6 अगस्त का है, 5 अगस्त की घटना है। अभी ईओयू ने फिर एक टेक्निकल असिस्टेंट को पकड़ा है, जो कि बार्क में काम करते थे, अब मुंबई से इनको पकड़ा गया है। यानी समझ रहे हैं, मुंबई से पकड़ा जा रहा है, यानी बिल्कुल ईओयू एक्टिव है और इसको बहुत सीरियसली ली हुई है, और इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थॉरोली हो रहा है। तो इसी का प्रूफ है कि मुंबई से भी पकड़ा जा रहा है लोग, यानी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। देखिए ये पेपर में भी आया था, ये गिरफ्तार किया गया इसको, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पहले का एग्जामिनेशन पैटर्न था, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था, ठीक है। और ये देख लीजिए, वो यही शेड्यूल था जो कैंसिल हुआ था। एक शिफ्ट लेने में उसको 2 दिन लग रहा था, ठीक है। देख लीजिए, अब चूंकि 2 ही पेपर होगा तो एक दिन में एक शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन इसको ध्यान से सुनिए, कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगा आप लोगों को। चलिए, ईओयू इन्वेस्टिगेशन का एक इशू है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट इशू है पैटर्न चेंज बोथ स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में भी और पेपर पैटर्न में भी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब प्री और मेंस होने जा रहा है, पहले से प्री था या एक ही एग्ज़ाम था, एक ही स्टेज एग्ज़ाम था, अब से 2 स्टेज एग्ज़ाम हो जाएगा, प्री प्लस कम मेंस, ठीक है। दोनों हालांकि ऑब्जेक्टिव ही होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या है, ये ऑब्जेक्टिव ही होगा। और पेपर पैटर्न में भी चेंज होगा, पीटी का जो पैटर्न होगा वो भी चेंज होगा, और मेंस का भी पैटर्न चेंज होगा। मोस्ट प्रोबेबल 150 क्वेश्चन ही होगा, जो हम आपको ऊपर बताएं, ठीक है। अच्छा, ये पता है आपको कि बीपीएससी ने समान प्रशासन विभाग को लेटर लिखा था,
रिगार्डिंग 2 स्टेज एग्जामिनेशन ऑफ AADO, ठीक है। तो उसमें समान प्रशासन विभाग का जवाब आया कि बीपीएससी अपने तरफ से स्वतंत्र है, वो डिसीजन ले सकती है कि कैसे एग्ज़ाम लेना है। देखिए ये लेटर है, ये 1 जुलाई का है। तो याद रखिए 1 जुलाई को अभी लेटर ही हो रहा है। समान प्रशासन बोल रहा है बीपीएससी खुद बनाए, बीपीएससी बोल रहा है कि आप बना के दीजिए, ठीक है। हालांकि ये पॉजिटिव स्टेप हमको लगता है, समान प्रशासन काफ़ी टाइम ले लेता और बीपीएससी चूँकि एक्सपर्ट है नियमावली को रेक्टिफाई करने में, तो मेरे ख्याल से बीपीएससी बनाएगा तो कोई त्रुटि नहीं रहेगा और तुरंत हो जाएगा। अब देखिए घटनाक्रम देख लीजिए, अभी इधर ये चल रहा है जुलाई तक और उधर आप देखें कि 5 अगस्त तक EOU का इन्वेस्टिगेशन भी वो पैरेलली एक्टिव है। दोनों चीज़ ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़िए। इशू बता दिए, पैटर्न चेंज का हो गया भी। अब क्या है, बीपीएससी इज़ फ्री टू फ्रेम द रूल, ठीक है। बीपीएससी बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो देखिए अभी तक हाल में ही पॉडकास्ट हुआ था एग्जामिनेशन कंट्रोल का, कोई भी उन्होंने हिंट नहीं दिया AADO को रिलेटेड कि हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न बना रखे हैं, अप्रूवल के लिए भेजे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ में ध्यान रखिए, भले ही समान प्रशासन बोला है कि बीपीएससी बना सकती है, लेकिन बीपीएससी बनाएगी उसके बाद उसको कैबिनेट से अप्रूवल कराना ही कराना होगा। ये एक अपना जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होगा, क्योंकि नियमावली को अमेंड कर रहे हैं। नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया लिखा होता है, तो नियुक्ति प्रक्रिया में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो उसमें अमेंडमेंट करना ही होगा कि अब पीटी होगा, मेंस होगा, और पीटी में ऐसे होगा, ये सिलेबस होगा, सिलेबस वगैरह सब चीज़ मेंशन करना होगा। तो इसलिए कैबिनेट अप्रूवल होगा, उसके बाद अमेंडमेंट नियमावली को नोटिफाई किया जाएगा, गजट नोटिफिकेशन उसका निकलेगा। ऐसे ही नहीं होगा। और एक चीज़ और है, देखिए इसमें रूल फ्रेम करना है, पीटी मेंस करना है, उसके बाद प्री का सिलेबस रीडिफाइन करना है, मेंस का सिलेबस बताना होगा। हालांकि सेम होगा जीएस पेपर का, लेकिन ये सब तो है ना। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन निकालना होगा, इतना काम होगा। अब ये आपको ऊपर का 3 स्टेप हो जाएगा, तब चौथा काम होगा एडवर्टाइजमेंट फिर से रीओपन होगा। क्यों क्यों रीओपन होगा, देखिए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अगर रीओपन नहीं किया गया ना, तो खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है। अब आप बोलिएगा कि पीटी तो हुआ नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए पीटी तो हो चुका है ना, वो कैंसिल किया गया। उसके बाद उसी कैंसिल्ड एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम होना है, और आप नया नियम निकाल दीजिए, नया पीटी मेंस का सिलेबस दे दीजिए, तो वो नहीं होगा। इसलिए एडवर्टीजमेंट को ओपन करना ही करना होगा। क्यों? एडवर्टीजमेंट ओपन करने से क्या होगा कि ये फिर फ्रेश एडवर्टीजमेंट मान लिया जाएगा। उसके बाद समझिए कि जो भी इसमें सिलेबस वगैरह है फिर वो कानूनी प्रक्रिया से वैलिड हो जाएगी। मतलब उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएगा कि खेल के बीच में नियम बदला गया है। तो आप सोचिए सॉरी, वो 3 स्टेप होने के बाद चौथा स्टेप होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए। अब आते हैं हम लोग टाइम लाइन पे। एग्ज़ाम 14 और 21 अप्रैल को था, ठीक है, जो कैंसिल हो गया। अब 5 अगस्त तक कोई न्यूज़ नहीं है पैटर्न चेंज का, बीपीएससी का कोई अपडेटेड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिल पा रहा है। EOU इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोग्रेस, ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, क्लोज़र नहीं हुआ है, अभी वो प्रोसेस चल ही रहा है। तो व्हाट नेक्स्ट विल फॉलो, अब आगे क्या होगा। देखिए आगे क्या होगा, बीपीएससी क्या करेगी। बीपीएससी के हाथ में क्या है कि अमेंडमेंट करना पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल करा के उसको गैजेट नोटिफाई करना, ये बीपीएससी और समान प्रशासन का काम रह गया। तब तक EOE का क्या काम रह गया कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको साफ कर कर ग्रीन सिग्नल दे देगी कि हाँ अब आप इसका एग्ज़ाम ले सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, इसको सिंपली मत लीजिए। कोई एग्ज़ाम का जांच चल रहा है ना, तो बिना उस जांच एजेंसी के ये NOC के वो एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। याद रखिए, ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी, बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये सब बाधाओं के बाद फिर फॉर्म रीओपन होगा, उसके बाद फॉर्म क्लोजर डेट होगा, तो फिर कुछ कैंडिडेट बढ़ेंगे, तो फिर से फ्रेश DMs अपने अपने ज़िला के DM सर वो मीटिंग करेंगे CS सर के साथ। उसके बाद फिर से एग्ज़ाम सेंटर ये आश्वासन, ये सब सीट वगैरह, आवासन वगैरह मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल निकालेगी मेरे अनुसार से। हालांकि एक्सपेक्टेड पहले दे सकता है, लेकिन दे दे तो अच्छा है, लेकिन हमको डाउट है। खैर
इसीलिए एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आ पा रहा है। एग्ज़ाम कैलेंडर में क्या रहेगा? अब एग्जीक्यूशन, मतलब अब ये सब तो समझ गए, प्रॉब्लम क्या है, टाइमलाइन क्या है। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्ज़ाम तो होना है ना, तो कैसे एग्ज़ाम होगा? फिर से आप लोग को पता होगा, मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कि हम 2 मोड में काम करते हैं। 2 मोड में हम किसी चीज़ को सोचते हैं। एक शक्तिमान मोड में ही मिनिमम पॉसिबल टाइम का पता चलता है। मिनिमम पॉसिबल टाइम एमपीटी थ्योरी जो मेरा है, ठीक है। देखिए, शक्तिमान मोड में स्टेप 1 से 4 2 मंथ ले लेगा, अगस्त से सितंबर। 1 से 4 क्या था स्टेप, ये याद रखिए। 1 से 4 अमेंडमेंट, अप्रूवल, ग्रीन सिग्नल बाय ईओई, फॉर्म रीओपन। और उसके बाद अक्टूबर में ये 1 मंथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन लेगा। उसमें क्या लेगा? डीएम सब मीटिंग करेंगे, सीट लेंगे, और इसी बीच में पेपर छपेगा। फिर से पेपर तो फिर से छपना ही है, ठीक है, नया पैटर्न रहेगा। तो ये 1 मंथ ये सब में काफ़ी है। और नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा इसके अनुसार से। अब देखिए, दीपावली से छठ पूजा 8 से 16 नवंबर तक बिजी है, ठीक है। और न्यू पैटर्न है, अब 3 ही दिन एग्ज़ाम का ज़रूरत है, 6 दिन का ज़रूरत नहीं है। क्यों 3 दिन का है? क्योंकि 2 ही पेपर होने जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम वीक डेज को देखते हुए 19, 20, 21 मोस्ट प्रोबेबल डेट लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 29 नवंबर को चेयरमैन सर का रिटायरमेंट है, उतना क्लोज वो नहीं जाएंगे। लेकिन इस डेट में 10% चांस है एग्ज़ाम होने का, 10%। तो आप लोग बोलिएगा कि हम ये डेट क्यों बता रहे हैं, ये भी आगे हम क्लियर करेंगे। अभी इसको देखते जाइए कि इसका सिर्फ 10% चांस है इस डेट पे होने का। अब आगे देखिए, एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल मोड। अब हम लोग प्रैक्टिकल मोड में आते हैं, शक्तिमान मोड से निकलते हैं। अक्टूबर एंड में ही स्टेप 1, 2, 3 लग जाएगा, ठीक है। नवंबर में फिर से री एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, फॉर्म ओपन होगा, 1 मंथ एग्जाम प्रिपरेशन बाय बीपीएससी होगा। लेकिन 20 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ट्रांजिशन पीरियड ऑफ बीपीएससी चेयरमैन। यहाँ नए चेयरमैन आएंगे, पुराने चेयरमैन जाएंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा एग्ज़ाम मतलब रिटायरमेंट डेट के आसपास होना मुश्किल है। उसके बाद मान लीजिए नए चेयरमैन साहब तुरंत 29 को ये गए, 30 को वो ज्वाइन कर लिए, 30 नवंबर को ज्वाइन कर लिए। तो देखिए, ये एडीओ कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम है, ये कैंसिल ऑलरेडी हो चुका है, ईओई का जांच चल रहा है, ठीक। तो जो भी नए चेयरमैन सर आएंगे, न्यू चेयरमैन सर विल डेफिनेटली चेक ऑल पास्ट प्रेजेंट प्रोसीड्यूर रिलेटेड टू एडीओ, वेरीफाई बाय हिम ऑन इट्स ऑन। वो खुद वेरीफाई करेंगे सारा चीज़ की क्या प्रोसेस है, ईओयू सिग्नल, ग्रीन सिग्नल मिला नहीं मिला, हम लोग को एनओसी मिला नहीं मिला, क्या पुख्ता तैयारी है, सब चीज़ सही है, वो पूरा वेरीफाई करेंगे। जिसमें वो 15 से 20 दिन ज़रूर लेंगे। उसके बाद ही वो फिर एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल टाइम आ रहा है ना, वो 21 से 23 जनवरी 2027 आ रहा है। अब ये टाइम मनगढ़ंत टाइप का नहीं है। देखिए, वो जो शेड्यूल है ना, उसी में मतलब जो परफेक्ट सेट होता है ना, उसी को हम अंदाज़ लगा के देते हैं। अब कैसे? इसमें एक हिडन चीज़ है इन बिटवीन, इस बीच में 71st का इंटरव्यू भी होना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम 21 से 23 जनवरी दिए हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हम इसी तरह से नहीं लिख रहे हैं। काफ़ी लोग देखते हैं और इस टाइप से पब्लिक वीडियो बनाने में और कोई चीज़ डेट को अनाउंस करने में गट्स चाहिए। लेकिन ये फिर से हम बता रहे हैं कि बीपीएससी की तरफ से कोई सूचना नहीं है, ये मेरा अपना एमपीटी मिनिमम पॉसिबल टाइम वाली थ्योरी पे, जो साइंटिफिक अप्रोच पे जो हम करते हैं, वो हम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी हम बताएंगे। तो 21 से 23 जनवरी को एक्चुअल एग्ज़ाम होना है। इसी से आप एक सप्ताह मतलब 4 दिन आगे 4 दिन पीछे जैसे कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट इसी के अराउंड होना है। अब इस बीच में 31st का इंटरव्यू भी हो जाएगा। देखिए, टाइमलाइन समझिए। मान लीजिए 15 सितंबर तो आपका 31st का मेंस का रिजल्ट आता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट नवंबर में चलेगा, ठीक। उसके बाद मेरे ख्याल से दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा इसका इंटरव्यू, तो 1 महीना तो चलेगा ही, जनवरी फर्स्ट वीक तक। इसीलिए स्टार्टिंग जनवरी में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद ही एडीयू का एग्ज़ाम होना है। और मेरे ख्याल से टेंटेटिव शेड्यूल तो बना ही होगा बीपीएससी के अंदर, इतना तो वो लोग बना रखे होंगे कैलेंडर में। जैसे ही 72 का पीटी डेट फाइनल होता है ना, तो मेरे ख्याल से कैलेंडर आ जाएगा। ये हो गया एडीयू का एक्चुअल वस्तु स्थिति।
देखिए यहाँ पे जो हम इशू एडी में बताए ना, वहाँ पे हम यहाँ लिख चुके हैं हिडन फैक्टर 31 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। इसको हम लेकर ही प्रैक्टिकल डेट बता रहे हैं आपको, जनवरी वाला, ठीक है। अब शुरू से आते हैं, ये हिस्ट्री देख लिए थे, बता दिए। ये मेरा अपना थ्योरी जो हम निकाले थे, ये नया पैटर्न हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें एक एक पॉइंट, हर एक बिंदु, हर एक पहलू को हम इंक्लूड किए हैं, कोई भी फैक्टर नहीं छूटा हुआ है, इसीलिए गलत होने का बहुत कम चांस है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक जो भी कैलकुलेशन सब ऐसे ही होता है, ठीक है, और वही फैक्ट होता है। अभी एआईडी के बारे में कोई कैसे बताएगा आपको, हम पूरा बता दिए ना फैक्ट। इधर ईओयू का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उधर अभी गजट, सिलेबस पैटर्न स्कीम चेंज कुछ हुआ ही नहीं, गजट हुआ ही नहीं, तो कोई कैसे आपको अक्टूबर बता देगा, कोई कैसे नवंबर बता देगा? वो बिल्कुल फेक है, एकदम ब्लंट है वो, मतलब एकदम मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन है। हम तो अपने वीडियो में बोल रहे हैं ना कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस हम सारे लाइव डॉक्यूमेंट जो भी हमारे सामने है उसको एक एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू हम एक मिनिमम पॉसिबल टाइम बताने की कोशिश करें, ताकि किसी का टाइम बर्बाद ना हो। उस मिनिमम पॉसिबल एग्ज़ाम डेट को समझ के आप तैयारी करें। अब आगे बढ़िए। आप देखिए, एक हम डेट बताएं 19 से 21 नवंबर, 10% चांस, और शक्तिमान मोड में, और प्रैक्टिकल मोड में हम आपको एग्ज़ाम डेट बताएं 21 से 23 जनवरी 2027, ठीक है। दोनों देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स का क्या है कन्फ्यूजन कि अब हमको क्या करना है। देखिए आप लोग चुपचाप डॉग स्टार के एमपीटी थ्योरी को फॉलो कीजिए, मिनिमम पॉसिबल टाइम का, और विनर बनिए। कैसे? देखिए, अकॉर्डिंग टू एमपीटी मिनिमम पॉसिबल टाइम थ्योरी स्टार्ट्स योर प्रिपरेशन एज्यूमिंग एग्जाम डेट। यहाँ डेटा हो गया, ठीक है, DAT डेट की जगह पे डेटा हो गया। देखिए अब क्या कीजिए, ये बेहतरीन रणनीति आपको बता रहे हैं। 19 से 21 नवंबर एग्ज़ाम होने का 10% चांस है। अगर 1% भी चांस रहता ना तो रिस्क क्यों लेंगे? हम कैसे बोल दें कि उस बीच में नहीं होगा, आप सीधे जनवरी जाइए, लेकिन हाँ उससे पहले नहीं होगा, ये हम कंफर्म बोल सकते हैं। अगर 1% भी 19 से 21 को होने का है तो आप क्यों रिस्क लीजिएगा? एक बार वैकेंसी चला गया तो फिर हाथ मलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम आपको नहीं बोल सकते हैं। तो 19 से 21 को 10% भी चांस है तो उसको एक हम वैलिड डेट मानते हैं, और 21 से 23 जनवरी एक्चुअल होना है प्रैक्टिकल। तो अब हम इसमें क्या एक ट्रिक किए हैं कि 19 से 21 को आप ADU का प्री मान लीजिए, और 21 से 23 जनवरी आप ADU का मेंस मान लीजिए। क्यों मान लें भाई? क्योंकि ADU का मेंस और प्रीलिम्स में कोई अंतर नहीं है, सेम ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा। और 19 से 21 नवंबर या उसके आसपास एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप अपने PT मोड के तैयारी से स्विच ऑन कीजिएगा मेंस के मोड के तैयारी में। मेंस का मोड तैयारी मतलब क्या? मेंस में 5 गुना, मेंस में तो फाइनल रिजल्ट देना है, 935 लोग को सिलेक्ट करना है, और PT में तो 5 गुना या 10 गुना लोग को सिलेक्ट करेगा। तो मेंस में फाइनल लोगों को सिलेक्ट करना, तो मेंस काफ़ी टफ होगा और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही होगा, तो वहाँ पे स्कोर बहुत हाई चाहिए, यानी बहुत ही डिटेल और बारीकी का तैयारी चाहिए, ठीक है। तो उस मोड के लिए देखिए वो सब स्ट्रैटेजी अलग है, वो भी हम बता देंगे, या और भी बहुत सारा वीडियो स्ट्रैटेजी का बना होगा, तो उसके अनुसार से आपको तैयारी करना है। मेंस में स्विच कर जाइएगा, आपको अपना PYQ का दायरा बढ़ाना होगा, उसमें जो जनरल स्टडी का थ्योरी या उसका जो प्रैक्टिस का दायरा बढ़ाना होगा, रिवीजन ज़्यादा करना होगा, वो PYQ ज़्यादा बनाना होगा, टेस्ट सीरीज लगाना होगा, ये सब करना होगा उस बीच में। तो वही हम कह रहे हैं कि आप 19 से 21 को प्री मान लीजिए और 21 से 23 जनवरी को मेंस मान लीजिए, जब तक BPSC अपने से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेट ना देता हो, समझें। अब इसमें बताइए क्या प्रॉब्लम है? अब बोलिएगा सबको एक एग्ज़ाम डेट नहीं दे रहा, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो कैसे होगा? एग्ज़ाम आके चला जाएगा, हाथ मलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। एग्ज़ाम तो होना ही है। जनवरी जो 23 जनवरी दे दिए हैं ना, 23 जनवरी क्रॉस नहीं करने जा रहा है, और 19 नवंबर से पहले भी नहीं होने जा रहा है। तो एग्ज़ाम होना है, लेने वाले लेके चले जाएंगे, चाँद के पढ़ रहे होंगे वो लोग, आप भी लोग पढ़ना शुरू कीजिए। यही है मेरा मिनिमम पॉसिबल टाइम थ्योरी।
कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये कीजिए। और ये सारा तर्क और थ्योरी सारा वैलिड है, सारा डॉक्यूमेंट बेसिस पे है, कोई हवाबाजी नहीं है इसमें। अब देखिए, अगर आप लोग बोलिएगा तो एडीओ और हाँ देखिए, इसमें ऐसे लोग होंगे जो एडीओ भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा और 72 का पीटी भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग बोलिएगा तो एडीओ और 72 पीटी का एक हाइब्रिड प्लान हम आप लोग को बता देंगे, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर के दोनों को लेके कैसे चलें। और प्रीलिम्स 72 हो जाएगा, उसके बाद मेंस और एडीओ का एग्ज़ाम दोनों साथ में कैसे लेके चले हैं, एक बहुत बढ़िया हाइब्रिड प्लान हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद एईडीओ का एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रेटजी, एईडीओ की तैयारी कैसे करें और जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम पैटर्न है, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, उस पे और उसका स्ट्रेटजी पे एक डिटेल वीडियो भी हम ला देंगे बहुत जल्द। और अब एक ही पेपर होगा, ये हम श्योर हैं, जीएस का, उसी में मैथ्स रीजनिंग भी इंक्लूड हो जाएगा। 2 पेपर मेरे ख्याल से अब अलग से नहीं होगा, क्योंकि मेंस भी तो है। ये ख़त्म करते हैं और ये देख लीजिए, ये लेटर हम प्रूफ दिखा ही दिए हैं कि अभी तक तो 1 जुलाई तक तो ये अभी कौन नियम बनाएगा यही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ईओयू का हम दिखा ही दिए पेपर का, ठीक। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे जेन्युइन बात बोला जाता है, हवाबाजी नहीं होता है। और ये हमारा चैनल है बीपीएससी डॉग स्टार, इस पे देखिए बहुत अच्छा वीडियो पढ़ा हुआ है। अभी देखिए स्पीडी करंट अफेयर कैसे पढ़े हैं ये भी हम बताए थे। तो एडीओ कैंडिडेट के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है, आप इसको देखिए। करंट अफेयर के लिए बेस्ट सोर्स है मेरे ख्याल से, एडीओ के लिए कहीं नहीं भटकना। स्पीडी आप इस अनुसार से कर लीजिएगा तो आपको उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, अभी केमिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद फिजिक्स चलेगा, फिर बायोलॉजी चलेगा। और क्या चलता है, 11th-12th हम लोग करते हैं। तो अभी तक हम लोग 7 चैप्टर कर चुके हैं। देखिए क्लास 11th क्लास 12th दोनों का चलेगा। तो ये वीडियो जाके डिटेल में देखना है तो वीडियो जाके देख लीजिए। देखिए उसके बाद 72 का पीटी एग्ज़ाम डेट 11 अक्टूबर का संभावित तिथि हम बताए हैं अपने एमपीटी थ्योरी पे ही। उसके बाद देखिए और भी पड़ा हुआ है साइंस सीरीज़, इसका डिटेल 72 का डेट का हम बताए थे, लॉजिक। फिर उसके बाद कट ऑफ मार्क्स भी हम बता चुके हैं मेंस का, और मेंस का 71st का मेंस का एक्सपेक्टेड डेट भी हम बताए हैं अपना ही एमपीटी थ्योरी पर, ठीक है। उसके बाद बहुत लोगों का था तो साइंस का सीरीज का हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, ठीक है। तो यही रहा शॉर्टकट में, यही सारांश रहा। और भी बोलिएगा आप लोग तो हम एयूडीओ का और 72 का हाइब्रिड प्लान ला देंगे, पीटी स्ट्रेटजी। उसके बाद फिर एग्ज़ाम पैटर्न पे भी हम अलग से एक वीडियो ला देंगे। और अब जहाँ तक बात है कि एक्चुअल नोटिफिकेशन कब आएगा एग्ज़ाम डेट का, तो देखिए अभी तो बायोमेट्रिक का टेंडर ही चलेगा अगस्त लास्ट तक, उसके बाद वो फाइनल हो जाएगा, करीबन सितंबर हो जाएगा। और सितंबर में मेरे ख्याल से ईओयू से एनओसी ले लेगा बीपीएससी, या ग्रीन सिग्नल इसको मिल जाएगा। तो उसके बाद वो आगे बढ़ेगा अपना, इधर जो भी उसको एग्ज़ाम पैटर्न ये सब चेंज करना है, ये सब जब फाइनल काम हो जाएगा ना, तभी शायद कैलेंडर में एडीओ का जिक्र हो। या ये भी हो सकता है कि जैसे हम एक मोटा मोटी अंदाज़ लगा लें कि जनवरी में होगा, तो बीपीएससी का तो यही काम ही है, वो लोग के लिए तो ये बहुत सिंपल सा काम है। तो ये एक मोटा मोटी वो रफ़ आइडिया दे सकता है कि जनवरी इतना को होगा या इतना को होगा, या 3rd वीक 4th वीक एक्सपेक्टेड दे देगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 72वां पीटी का जहाँ तक बात रहा, तो अगस्त लास्ट से पहले कैलेंडर नहीं आने वाला है। हम याद रखिए, शुरू से हम बोल रहे हैं, हम जुलाई से ही बोल रहे हैं कि कोई कैलेंडर नहीं आने वाला है। जब से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तब से हम बोल रहे हैं कोई कैलेंडर नहीं आने वाला है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि शुरुआत में सब बोल रहे थे कि जुलाई लास्ट में आ जाएगा, फिर बोले कि अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा। कहाँ कैलेंडर आ रहा है, कैसे आएगा, क्यों आएगा? ना उसमें एडीयू है, ना टीआरई है, क्या आएगा उसमें? तो यही है, यही रहा। और जैसा आप लोग का विचार होगा इसमें बताइएगा। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ये 2 डेट्स देख लीजिए। एक्चुअल 99% चांस है 21 से 23 जनवरी ही एडीओ का पीटी होने का, लेकिन 19 से 21 नवंबर को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भाई देखिए, ये स्टूडेंट का बात है, लाइफ का बात है, कैसे बोल दिया जाए कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल, अगर हो गया तो इसलिए आप उसको पीटी मान के पढ़िए और एक्चुअल एग्ज़ाम को मेंस मान के पढ़िए। पीटी में ही मेंस का तैयारी कर लीजिए, एक ही पैटर्न है ना।
तो यही हम बता देते हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार से हम बेस्ट चीज़ बताए हैं। इतना दिमाग लगा कर, इतना सोच समझ कर कोई आपको नहीं बताएगा, और इसमें कोई मतलब नहीं है व्यू वगैरह से। बहुत लोग बोल रहे थे तो हम बताए हैं, और हमारे चैनल पे बिलीव रखिए, हम लोग फालतू चीज़ नहीं बताते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।